से रसमलाई सीख रही हूँ गाइस, सीख रही आप। मेरे बच्चों को तो रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मलाइका ने कहा मुझे भी सिखा दें, बाय चांस कभी मुझसे अच्छी बन जाती है, जैसे कि आज भी रसमलाई अच्छी बन गई थी। हमजा को शॉवर दिया और साथ ही ये दोनों गेम्स खेल रहे थे। अच्छा, आज हमने बनाया था चाउमीन, बल्कि मलाइका ने बनाया था और बहुत मज़े का बना था, मीठा बन गया। मैंने कहा इसे फ्रिज में रखते हैं और चलते हैं सैलून, क्योंकि मेहंदी लगवानी है यार। और मलाइका जब आती है ना पाकिस्तान, तो यकीन करें हमारी ऐसे लगता है कि यही बस ईद है, जो कि बड़ी ईद है और यही पूरे साल की सबसे बेस्ट ईद होती है हमारे लिए। अच्छा, हमने अपनी मर्जी के डिज़ाइन जो है वो सिग्नेचर बाय राबिया से मैंने मेहंदी लगवाई। उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ था और बड़ी ही मर्जी की अच्छी सी मेहंदी लगी। हमजा ने कहा मैंने एक शीप बनवाना है, मैंने कहा बनवा लो। आ जाओ बंदर, तो आ जाओ। हमजा अपने बकरों का नाम रखा है। आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से चांद रात मुबारक और बड़ी ईद की भी बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों ने खैर इनके साथ तस्वीरें बना ली और हमजा ने इनका नाम भी रख लिया है। आप लोग बताएं, आप लोगों की चांद रात कैसी गुजर रही है? हमजा ईद की नमाज पढ़ कर आया तो उसकी रिस्ट वॉच ख़राब हो गई, फिर वो बकरों को लेकर आया, उनके साथ खेलता रहा, फिर मीठा खाया और कसाई टाइम से आ गए थे। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी जो है वो कबूल करे। और नमकीन गोश्त मैंने कहा बना लेती हूँ, और साथ में जो है वो चिकन की बिरयानी और साथ में मटन कढ़ाई। हर घर में ऐसा ही मेन्यू बना होगा। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं इस टाइम सोची थी कि इस टाइम मैं इतनी थकी हुई हूँ, फटाफट खाना खाऊँ ना और सो जाऊँ। सो कर उठूँगी तो तैयार होंगी। और थोड़ा सा मेरा गला वगैरह भी ख़राब था, मेडिसिन ली और 2 घंटों के लिए हम सब सो गए। फिर खैर उठे, फ्रेश हुए। बच्चों के ये ड्रेसेस मैंने रेडीमेड लिए थे और स्टोरीज़ पर आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं। बच्चों ने कहा चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, हमने आपसे ईदी लेनी है। फिर सबको मैंने ईदी दी और फिर अम्मी अब्बू को मिलने चले गए। ये माशाल्लाह माशाल्लाह एक बेस्ट पार्ट होता है हमारी हर ईद का। फिर वही मीठा खाते रहे। मैंने कहा अम्मी हम सुबह से जो है बस वो मीठा ही खा रहे हैं और सब चीज़ें ना, अब्बू की शुरू से आदत है, वो हम सबको ऐसे ही नए नोट देते हैं और इतना माशाल्लाह अच्छा लगता है। और फिर भाई आ गए ईद मिलने के लिए। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट करके बताना। हमजा के बिहाइंड द सीन हो रहे हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने नया घर बनाया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इस दिन मैंने उनके घर फर्स्ट टाइम जाना था और ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले का व्लॉग है। हम लोग बहुत फारिग थे, इसलिए हमने पहले पंजा लड़ाया और फिर हम लोग बस जल्दी जल्दी निकले। मेरी गोद में मामा ने ये मीठा रख दिया था और मुझे इतना डर लग रहा था कि किसी भी टाइम कोई जंप आएगा और ये मेरी गोद में गिर जाएगा। मामा और अरुषा एक दूसरे को पता नहीं क्यों एज यूजुअल बस तंग कर रहे थे। मामा ज्यादा तंग करती है अरुषा को, ये तो मुझे पता चल गया। एथनिक पर हमने पहले जाके ओवर प्राइस ड्रेसेस देखी। अम्मी अब्बू के घर पहुंच के माशाल्लाह बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा था। अम्मी ने अपने प्यारे से घर का हमें हाउस टूर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बहुत रेयर बात है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ना घर बनाए। अम्मी अब्बू ने अपनी फ्री विल का इतना अच्छा यूज किया हुआ था और अपनी कंफर्ट के लिहाज से उन्होंने सारा घर बनाया। Generally would have died to play hide and seek in this house. कसम से अम्मी अब्बू का घर हम इसीलिए आते थे। अब हम पुलाव देखने जाएंगे। पुलाव नहीं, आई मीन किचन देखने जाएंगे अम्मी का। माशाल्लाह अम्मी, थैंक यू। अम्मी अब्बू ने मेरी बहुत अच्छी दावत की हुई थी और अम्मी ने मेरे लिए पुलाव बनाया था और मैंने अम्मी से कहा कि मुझे आपने ये सिखा कर वापस भेजना। इतनी बड़ी फूक, बहुत मजा आता। कोई भी हमारी फैमिली में ना अम्मी की तरह पुलाव नहीं बना सकता। मैं जब इसकी अम्मी मुझे रेसिपी सिखाएंगी ना, मैं आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करूंगी। ढेर सारा से मैंने पैक करवाया और हमने तकरीबन आधा घंटा अम्मी अब्बू को बाय बाय बोला। थोड़ी सी चीजें रह गई थी जो हमने देखी। घर आए तो हमजा ये पता नहीं उठ पटांग वीडियोस देख रहा था, पता नहीं आप सबके बहन भाई यही करते हैं। फिर मैंने गेमिंग की, मुझे गेमिंग करना बहुत पसंद है।